आपको पता है जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे से नवाजा गया है, तो साफ़ी साहब से पूछते हैं कि दरअसल फील्ड मार्शल का ओहदा होता क्या है और साफ़ी साहब इसकी जिम्मेदारियां किस तरह मुख्तलिफ होती हैं। जो फील्ड मार्शल का ओहदा है ये बेसिकली एक एजाज़ी ओहदा है और इसकी अहमियत इतनी है एक कि बाकी जितने भी आर्मी चीफ होता है या जॉइंट चीफ होता है वो 4 स्टार होता है और आम हालात में उसको हाई रैंक समझा जाता है, लेकिन जो फील्ड मार्शल होता है वो 5 स्टार होता है। बाकी अमलन इख्तियारात जो है वो मसलन जनरल आसिम मुनीर पहले से भी आर्मी चीफ थे, तो जो इख्तियारात पहले से थे वही इख्तियारात अब भी उनके होंगे। ये एक एजाज़ी चीज़ होती है जो इससे पहले एक सर अयूब खान को मिला था और एक आसिम मुनीर को मिला है और अमूमन कोई जंग जीतने जैसे बड़े वाक़यात के नतीजे में हुकूमत की तरफ से दिया जाता। थैंक यू साफ़ी साहब। उमर सवाल चीमा साहब, ISPR का आज ये जो खुशदार स्कूल बस पर हमला हुआ है, कहते हैं कि भारत में सारी मंसूबाबंदी हुई है। ऐसे हालात में पाकिस्तान को कैसे रिएक्ट करना चाहिए? क्या आलमी सतह पर कोई आवाज़ उठाई जा सकती है? अलीना, अगर जो आज का वाक़या हुआ है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि जब ये इंसिडेंट हुआ है तो उसके बाद जो पहला एक कोई विजिबल किस्म का कोई एक ट्वीट आया ना, ये एक बलोच सेपरेटिस्ट हैं, कोई एक अलहदगी पसंद है, उनका एक ट्विटर अकाउंट था, उससे आया। अच्छा। और उसके बाद जो इंडियंस हैं वो उधर से ये शुरू हो गया और पाकिस्तान की हुकूमत या ISPR का तकरीबन मेरे ख्याल है कि कोई 1 घंटे बाद कोई स्टेटमेंट आई है, तो लिहाजा ये उस मामले में ज़्यादा एक्टिव थे। और दूसरी बात ये है कि ये कुछ देर से जो कई इंडियन अकाउंट्स हैं जो कि जिनके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि ये कोई उनकी रॉ के साथ हैं या उनके अपने अकाउंट हैं, तो ये कुछ दिनों से ये बातें कर रहे थे कि पाकिस्तान में कोई बड़ा वाक़या हो सकता है। अच्छा। अब ये है कि आपको याद होगा कि जो मोदी ने पिछले दिनों तकरीर की थी तो उसने कहा जी कि पाकिस्तान के साथ अगर टॉक्स होंगी तो वो होंगी टेरर के बारे में। तो मेरा ख्याल है कि वो उनको करने दें टेरर पे टॉक्स, वो जब करेंगे तो हमें ये पूछना चाहिए कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। हमारे पास तो एविडेंस की शक्ल में कुलभूषण यादव भी मौजूद है। और दूसरा, ये एक बड़ा ही अच्छा मौका है कि ऐसे टाइम पे कि जब इंडिया पूरी दुनिया में जो है गला फाड़ फाड़ के कह रहा है जी कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की है जिसकी उसके पास कोई एविडेंस नहीं। ठीक है, तो हमें ये वाले वाक़यात जो हैं इनको हाईलाइट करना चाहिए, जितना ज़्यादा हम एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को बता सकते हैं हमें ये करना चाहिए और इसको इशू बनाना चाहिए। और बाय द वे जो कि इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, कोई यानी CIA या इस तरह की, उनकी ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान में इस तरह की अनरेस्ट क्रिएट करने में फाइनेंसिंग करता आया है। बल्कि एक दफ़ा इनके कोई एक डिफेंस सेक्रेटरी थे, उन्होंने ये बात की भी थी। अच्छा। कि इंडिया जो है वो फाइनेंस करता है अफगानिस्तान से। ये तब की बात है जब अशरफ गनी का दौर था, तो वो इंडियन कॉन्सुलेट्स जो हैं वो बड़े अंडर ऑब्जर्वेशन थे, तो 2012 में स्टेटमेंट आई थी। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी है कि पाकिस्तान के इल्ज़ाम जो हैं वो ऐसे बेबुनियाद तो जब आपके ख्याल में ये मामला उठे या निकले, एजाज सैयद साहब, ये पूछा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो का ये जो बयान है कि अगर 2 एटमी ममालिक के दरमियान में जंग छिड़ गई तो उसके असरात पूरी दुनिया पर होंगे, इसको आप कैसी राय रखते हैं, इसके ऊपर कैसे देखते हैं? नो डाउट कि बिलावल भुट्टो ने बड़ा अहम बयान दिया है और बिलावल की जो बात है उसमें बड़ा वज़न है। बिलावल भुट्टो को आप सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हेड के तौर पर मत देखें, ये भी याद रखें कि बिलावल भुट्टो का फॉरेन पॉलिसी के हवाले से एक पूरा बैकग्राउंड है। वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के एतबार से सर्व कर चुके हुए हैं और उनको बड़े अच्छे तरीके से इस बात का अंदाज़ा है कि अगर खुदा न खास्ता इस रीजन में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कोई न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाती है और इनिशियली ये कोई बड़े लेवल पे ना भी हो, स्मॉल और मीडियम रेंज के हथियार भी इस्तेमाल किए जाएं, तो इससे पूरी रीजन और पूरे ग्लोब के पॉलिटिक्स के ऊपर और क्लाइमेट के ऊपर और इंसानियत के ऊपर बहुत बड़े असरात मुरतब होंगे। तो उन्होंने दुनिया को मुतनब्बे किया है एक बार फिर। ठीक है, राइटली मैं वही कह रहा हूं, राइटली उन्होंने ये पॉइंट आउट किया, दुनिया को सेंसिटाइज करेंगे वो। बहुत शुक्रिया एजाज। आपसे सवाल ये हो रहा है कि KMC ने करारदाद मंजूर की है जिसमें सड़कों में, गलियों में, पब्लिक प्लेसेस में
लाइन के पानी से गाड़ियां या अपनी व्हीकल्स धोने पर 10,000 रुपए जुर्माना होगा और मज़ साहब हंस रहे हैं, मज़ साहब हंसी जा रहे हैं। क्यों मज़ साहब, आप अभी से होपफुल है नहीं है? आपको इतना अच्छा लगा क्या हंस रहे हैं? देखिए, लाइन से पानी पर मैं हंस रहा हूँ। अच्छा, आता ही नहीं है आपकी लाइन में पानी आता है? यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनकी लाइन में पानी आता है? बिल्कुल सही बात। तो इनकी लाइन में पानी कैसे आता है? ये आपको बहुत पहले से मैं कह रहा हूँ, कराची में कोई चीज़ मैनेज नहीं होती। कराची में ये हर चंद महीने बाद कभी आता है। आपने नहीं सुना कि काले गाड़ियों में काले शीशे हटा दिए जाएंगे, ये फैंसी लाइट्स नहीं लगाई जाएंगी, ये पार्किंग माफिया के ख़िलाफ़ होगी, ये टिकट नहीं, वो हर चीज़ जो चीज़ कही जाती है वो चीज़ थोड़े दिनों के लिए वो होता है, एक्शन होता है और उसके बाद फिर वही चीज़ हो जाती है। तो ये कुछ नहीं होगा। 10,000 फाइन लगा देंगे तो उसका पुलिस वाले का रेट बढ़ जाएगा, कुछ और कोई और कर देंगे। हम तो पिछले 30-40 साल से सदर में देखते आ रहे हैं जी कि हर चंद महीने बाद सदर एम्प्रेस मार्केट बिल्कुल साफ़ हो जाएगी इंक्रोचमेंट से, फलां चीज़ साफ़ हो जाएगी। ये बस अब क्योंकि देखें, अब तो हमारी हुकूमत, सिंध हुकूमत बलूचिस्तान में भी काम करने जा रही है, पंजाब में भी काम करने जा रही है। अपने शहर में काम हो ना हो, सड़कें, यहाँ के लोग, अभी तो मुझे तो बड़ी हैरान को मैं इस पर कभी लिखूँगा जो चीज़ें सामने आ रही हैं। क्या आप हमें बता भी दें, थोड़ा सा ट्रेलर दे दें। देखिए, मैं आपको DHA के बारे में बता देता हूँ कि DHA में जो है ये सड़कें हर साल खुदा करेंगी। क्यों? इसलिए कि जो मेन मैन्युफैक्चरल डिफ़ॉल्ट है वो दूर ही नहीं हो रहा। और मतलब? यही कहा गया, इसलिए क्या मैन्युफैक्चरल फॉल्ट है? आपने ये है कि आपने कभी देखा है कि सड़कों के बीच में ड्रेनेज लाइन जा रही हो? ये क्यों है? क्योंकि ड्रेन्स डाले ही नहीं थे शुरू से ना प्लानिंग में। नहीं डाले थे ना, तो ये चीज़ प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई होती जा रही हैं। आप नए से नए प्रोजेक्ट, नए से नए DHA लॉन्च किए जा रहे हैं, जो इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट नहीं किया जा रहा। बुनियादी प्लानिंग के इश्यूज हैं। और ये जो पानी वाला मसला है ना, देखिए ये जो ड्राइवर्स ये जो होते हैं, पूरी एक ग्रुप होता है हर जगह उनका, वो ज़ाहिर है उन्हें पता होता है कि जब वो गाड़ियों की सफाई करते हैं तो पुलिस वाला भी आता है, कभी KMC वाला भी आता है, कभी कैंटोनमेंट बोर्ड वाला भी आता है, तो वो उसके लिए एक ख़ास रकम रखते हैं उनके लिए। तो लिहाजा अगर वो अभी 200 रुपये दे रहे हैं, जब 10,000 फ़ाइन होगा तो वो 500 रुपये देना शुरू कर देंगे, और जिसकी गाड़ी साफ़ करते हैं उससे ज़्यादा पैसा लेना शुरू कर देंगे। ये एक ऑर्गेनाइज, बहुत ही कराची में एक ऑर्गेनाइज माफियाज़ हैं। उन माफियाज़ को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता, रेस्ट एश्योर्ड। इसके ऊपर बंदा मतलब क्या कहे, इतनी बुरी हालत वाकई में। फिर मैं सबसे ही हंस रहे हैं ना कि मतलब इतनी बुरी हालत हो गई है कि हंसी के अलावा बेबस है हम।